Hey dear soul family, this is me, Soul Healer Sonali. Today with a very special reading, and it is Soul Ascension Journey Self Reflection. Because I believe that we are not this body, we are not this mind, we are soul who is on a journey. ठीक है, क्योंकि शरीर आता जाता रहता है. अगर मेरा एक हाथ कट जाता है तो उसके बाद भी मैं एग्जिस्ट करती हूँ, मैं मर नहीं जाती. अगर मैं कोमा में चली जाऊँ, मेरा माइंड नहीं है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी मैं ज़िंदा हूँ, मैं जी रही हूँ, राइट. तो फिर इट सिंपली सेज कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये दिमाग नहीं हूँ, तो फिर मैं हूँ क्या? इस जो मैथमेटिकल इंडक्शन स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, इस प्रोसेस से जब हम जाते हैं, नेगेशन के प्रोसेस से कि आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, देन हु एम आई, तो धीरे धीरे हमें समझ आता है बहुत सहजता से, सरलता से कि आई एम अ सोल हु इज़ ऑन अ जर्नी. एंड न जाने कितने समय से ये जर्नी चल रही है, न जाने कब तक चलेगी, बट टुडे आई फील कॉल टू find out something, get some messages, guidances around this area कि अब तक की इस यात्रा में, सोल की यात्रा में, मेरी सोल ने या हमारी सोल्स ने, जो भी इस सोल फैमिली का हिस्सा है, जो भी इन रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हैं, मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, हमारी सोल ने अब तक के सफ़र में क्या क्या सीखा है, क्या क्या वो एक्सपीरियंस कर चुकी है, समझ चुकी है, ग्रो कर चुकी है, सारा अनुभव जी चुके हैं. तो बहुत एक्सपीरियंस हो जाती है हमारी सोल, विच वी जनरली कॉल इट एज एन ओल्ड सोल इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी. तो एंड कुछ ऐसा जो हमें सीखना है, हमें जानना है, मे बी सम मैसेजेस रिगार्डिंग दैट ऑल्सो. So let's see क्या कार्ड्स आते हैं, because I am very excited for this reading and I'm pretty hopeful for it. क्योंकि आप सबके मैसेजेस के साथ ही यूनिवर्स मुझे भी मेरे मैसेजेस दे रहे हैं, देते हैं, because I am also part of this collective only. Other messages, yes. See? ऑलराइट, सो कार्ड्स बहुत प्यारे हैं, बहुत खूबसूरत मैसेजेस हैं इनके. एंड या मैं बताती हूँ आपको वन बाय वन. सी, द फर्स्ट कार्ड विच वी गॉट इज रूट चक्र कार्ड दैट सेज ग्राउंडिंग. इट्स विजिबल. It says, card number 6, nature, presence, practicality, stability, grounding. So what I'm feeling is, at this stage in your life, okay, आप खुद को भीतर से ग्राउंडेड फील कर रहे हो. लाइक है ना कि अ फीलिंग ऑफ सेटल. अब कहीं सेटल हो सकते हैं, सेटल कर सकते हैं. अब तक भाग रहे थे बस न जाने किस रेस में, किस चीज़ के पीछे, बस सबको देखा देखी बस भाग रहे थे, लेकिन अब कर रहे हैं, या जहाँ पहुँचे हैं, जो कार्य, जो उत्तरदायित्व मिला है, ये कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही भीतर से बहुत संतुष्ट फील कराता है. नॉट दैट संतुष्ट कि अब आप कुछ करोगे ही नहीं, आप एफर्ट्स ही नहीं करोगे, आपको ग्रोथ ही नहीं चाहिए, जहाँ हो बस यू आर हैप्पी विद दैट. इट्स नॉट लाइक दैट संतुष्ट. आप अपना कर्म करोगे, फल से कोई उम्मीद नहीं है, बस कर्म करके
ईश्वर को अर्पित करते जाना कि इसका फल जो भी उन्हें देना होगा वो देंगे, मुझे बस फल करना है, अब मुझे बस कर्म करना है, और उसी में मुझे सेटिस्फैक्शन फील होता है कि एज लॉन्ग एज आई एम एबल टू डू what divine wants me to do, I feel very satisfied that I am able to do that. ऐसी फीलिंग आ रही है, बहुत ही ज़्यादा सीरीन सी, बहुत ही पायस, सॉफ्ट, प्योर वाइब्रेशंस, प्योर एनर्जी, नेचर के साथ एक यूनियन फील करना, वननेस फील करना, कनेक्टेड फील करना, एंड भीतर से एक एहसास होना कि जैसे जो मन में बेचैनी रहती थी, जो एक रेस चलती रहती थी, भाग रहे थे, वो अब ख़त्म हो रही है, या ख़त्म होनी सी महसूस हो रही है कि अब और भागना नहीं है। अब पता चल रहा है कि करना क्या है, ज़िंदगी को एक दिशा मिल रही है, एक राह मिल रही है, कुछ ऐसा जो कि सोल हमेशा करना चाहती थी, क्रेविंग रहती थी, आपको एक कॉलिंग आती थी हमेशा से, एक विस्परिंग होती रहती थी, ये करना है, ये करना है, कुछ ऐसा जिसकी तलाश रहती थी हमेशा, पर पता नहीं था कि वो क्या है। वैसा कुछ आप कर रहे हो या करने प्रोसेस ऑफ दैट ग्राउंडेड सी फीलिंग आती है कि एक स्थिरता, सहजता आ गई है भीतर, बहुत स्टेबल फील करना इमोशनली, मेंटली, बिकॉज जो ये स्टेबिलिटी होती है ना, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपके पास कितने ही फाइनेंसेस क्यों ना आ जाए, अगर आपके भीतर एक कामनेस नहीं है, एक स्थिरता नहीं है, सहजता नहीं है, आपका दिमाग नियंत्रित नहीं है, आप मेंटल स्टेबिलिटी में नहीं हो, आपके इमोशंस पर आपका नियंत्रण नहीं है, ओके, आपके पास इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है, तो चाहे आपके पास कितनी ही क्यों ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए, आप कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, कभी संतुष्ट नहीं रह पाओगे। तो ये जो एहसास है, ये जो अनुभव है मेंटल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी का, ये अनुभव हो रहा है मुझे, ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप काफ़ी लाइफ के साथ प्रैक्टिकल हो गए हो, प्रेजेंट मोमेंट में आपने जीना शुरू कर दिया है, जीत रहे हो, बहुत ज़्यादा दिमाग में नहीं हो, बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग या बहुत ज़्यादा पास्ट का रेमिनिसेंस में आप नहीं जी रहे हो। आज अभी में क्या करना है, आवश्यक है, उसको आप इम्पोर्टेंस देते हो और आप वैसे ही जीते हो, और कहीं ना कहीं इसीलिए आपको भीतर से एक सहजता का भाव, स्टेबिलिटी का अनुभव भी हो रहा है। विद दिस 6 एनर्जी आई एम फीलिंग लाइक अ वेरी रेसिप्रोकेशन एनर्जी, लाइक कि आप यूनिवर्स में कुछ इंटेंशन सेट कर रहे हो और वो चीज़ें आपको अपने जीवन में घटित होते हुए भी दिख रही हैं। आपके पास काफ़ी ऐसे ऐसे काफ़ी कंफर्मेशन बायस के एग्जाम्पल्स हैं कि जब आपको इसकी आवश्यकता थी या आपको इस चीज़ की गाइडेंस आ रही थी कि ये करना है या ऐसा होना है, और फिर परिस्थितियाँ कुछ इस तरह से बनी कि आप वो कर गए या आपको वो मिल गया। कुछ रेसिप्रोकेशन एनर्जी फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम डिवाइन, फ्रॉम नेचर इटसेल्फ, ऐसी आपको फील होती है। तो आप बहुत बहुत वननेस फील कर रहे हो नेचर के साथ, यूनिवर्स के साथ। द नेक्स्ट कार्ड विच वी गॉट इज दिस ब्यूटिफुल शेयर योर सॉन्ग card. Can you see this beautiful veil? It's giving me the energy, very soothing, soft energy, like your crown chakra. Your crown chakra is opening. It's very
not in negative sense, basically it's optimally active, जितना होना चाहिए अपनी क्राउन चक्रा, आपका थ्रोट चक्रा हील हो रहा है या हील हो चुका है, एंड यू आर फीलिंग empowered in sharing your truth, in sharing your words, sharing your wisdom, your gifts. You are opening, okay? You are feeling confident in sharing your gifts with the world, with universe, because you yourself is just a manifestation of universe, right? And so is all other living beings, all other life on planet, the entire mother nature. It's all just manifestation of physical of universe. So you are feeling comfortable in sharing your gifts, and yes, you're even diving deeper, meaning to say is you are willing to invest your time, your energy, your resources in grooming your gifts. मतलब अगर अगर इस चीज़ का एहसास है कि ये चीज़ है कुछ जो मेरा टैलेंट है, या ये कुछ ऐसा है जो जिसमें मुझे मेरे लिए हाईएस्ट हो सकता है, आई कैन ग्रो इन दिस पर्टिकुलर डोमेन, सो यू आर टेकिंग द करेज टू डाइव डीपर इनटू इट. मे बी आप किसी नए कोर्सेज में आप एनरोल करो, कोई नई चीज़ें आप सीखना चाह रहे हो, आप कोई नई क्रिएटिव एंडेवर को शुरू कर रहे हो, कोई क्रिएटिव एक्सप्रेशन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो. एवरी डे बाय डे, द मोर you practice it, the more perfect, or not exactly the perfect word, the more और बारीक होते, groomed हो रहे हो with each passing day of practicing your passion, your vision, your creative endeavor. Okay, maybe जो न्यू कोर्स आप ज्वाइन करने का सोच रहे हो उसके थ्रू. So you are listening to your heart, following that which calls to your soul. This is very beautiful energy. It needs lot of courage, So yeah, you have started speaking for yourself, like the voice, वो आवाज़ जो दब गई थी या जो दबी हुई थी, अब वो खुलने लगी है, खुद के लिए उठने लगी है. और जब आप खुद के लिए खड़ा होना शुरू कर देते हो, खुद के लिए आवाज़ उठानी शुरू करते हो, अपना नज़रिया, अपनी बात रखना शुरू करते हो, तो आप बहुत तेज़ी से हील होने लगते हो. और फिर वो समय दूर नहीं होता जब आप अपने जैसे न जाने कितनों की सहायता के लिए सक्षम बन जाते हो, पता भी नहीं चलता. So now the soul, it has come to the state, it says balance card. It says, I bring a state of perfect harmony into my world, and I do so without judgment. So what I'm feeling with this card, again, your throat chakra is opening, it's healing. Okay, your heart chakra is healing. There's a lot of healing of heart chakra and throat chakra, your crown chakra opening and receiving messages. And like the energy what I'm getting for the collectives now, it's like now you are balancing everything, your spiritual aspects, like the way you receive your channel messages, the guidances, your divine feminine aspect, which receives the intuitive nudges and whispers to do some action, okay, to take some calling, to initiate some work, some project. That aspect of your spiritual energy, you are balancing that with the heavy, denser realm of 3D, okay, that is
ग्राउंडिंग कर रहे हो आप, यहाँ से जो मैसेजेस आ रहे हैं प्रॉपर वो ग्राउंड हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बॉडी में कुछ अनईजीनेस है कि स्टक हो जा रही है एनर्जी, फ्लो नहीं बन पा, ग्राउंड नहीं कर पा रहे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा माइंड में ही रह जा रहे हो, ओके, और कुछ फिजिकल एक्चुअल एक्शन नहीं ले पा रहे। सो आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में हो इस पॉइंट पे। जो भी मैसेजेस आपको आ रहे हैं आप फिज़िकल रियलिटी में एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन उसका कर पा रहे हो कि ओके अगर ये करना है तो इसके लिए रिवर्स इंजीनियरिंग करके अभी क्या करना है मुझे, एंड जो करना है you just move on to do that. Okay, so little by little, whatever little you can do, you are taking the aligned action for that vision, for that guidance which you receive, okay, from within. And next card which we got is this beautiful card that says humor. I choose to focus on the lighter side of life. तो आप बहुत ज़्यादा हल्के फुल्के हो रहे हो। लाइक इतना लोड का है कि लेना, ठीक है, नहीं हो रहा और देख लेंगे, कुछ और कर लेंगे, ओके। लाइक इट्स लाइक कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि बहुत ज़्यादा और बहुत समय तक आपको हिला के रख दे, ओके। यू आर कमिंग टू दैट लाइट हार्टेडनेस ऑफ लाइफ, एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी होती है। लाइक मुझे ये बच्चों की वाइब्स आ रही है इसमें। जैसे आपने देखा छोटे बच्चों को कुछ हुआ, गिर गए, एकदम से रोने लगे, बह बह बह, एंड देन अगले ही पल खिलखिला के हंसने लगे। चलो ये खेलते हैं अब, ओके। लाइक गेम चेंज, लाइफ चेंज, बिल्कुल ऐसी वाइब्स आ रही है। न्यू डे, अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू लाइफ। बिल्कुल वैसी लाइट हार्टेड सी एनर्जी। एंड लाइक द हार्ट चक्रा इज बैलेंस्ड, इज हील्ड। अब आप ट्रस्ट करने से डरते नहीं हो, अब आप कुछ नया शुरू करने से डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो, खुद पे कॉन्फिडेंस है, यूनिवर्स पे फेथ है, ओके। एंड बच्चों जैसे एकदम हंसी मजाक, हंसमुख नेचर एंड लाइट हार्टेडनेस सी है। ठीक है, अभी नहीं चल रहा तो हो जाएगा, ज़्यादा लोड नहीं लेना, कोई लोड नहीं। दिस कोई लोड नहीं, फाइन, आई एम गुड, आई एम हैप्पी, आई एम फाइन। ये हो गया तो बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई नहीं, क्योंकि वो कहते हैं ना मन का हो तो बहुत अच्छा, और मन का ना हो तो और भी अच्छा। क्योंकि फिर वो उनके मन का होता है, ओके। और हमारे लिए बेस्ट वो वही जानते हैं, और वो जो भी करते हैं हमारे लिए बेस्ट ही होता है। इसलिए जब हम इस तरीके से ज़िंदगी को जीते हैं ना कि हमें बस प्रोसेस में मतलब खुद को इन्वॉल्व रखना है, जो भी टास्क इन हैंड है उसको करना है, अपना 100% उसमें देना है, उसको पूरी तरीके से जीना है, उस मोमेंट को, उस प्रोसेस को, एंड प्रोसेस के तरफ प्रति डेडिकेटेड रहना है, ऑनेस्ट रहना है, जेन्युइन एफर्ट्स करने हैं, ओके, उसमें। एंड दैट्स इट, बस इतना ही जो अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में, उसी से लेना देना है, उसी से मतलब है। बाकी जो होना होगा वो देख लेंगे, यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ दैट। अपने को काहे की लोड लेना है ना, अपने तो बस अपना काम करना है, बाकी रेस्ट विल बी फाइन। ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। यस, दिस ह्यूमर, जो होना होगा हो जाएगा। ज़्यादा सोचने से कुछ होता नहीं है सिवाय अपने नुकसान के। तो ये चीज़ें आप समझ गए हो, बड़ी मेहनत लगी है इसे समझने में, पर क्योंकि आप समझ गए हो तो लेट गो करना आपके लिए आसान हो गया है। स्ट्रेस को, चिंता को आपने लेट गो करना सीख लिया है, आपकी सोल वहाँ तक पहुँच गई है, इस लेसन को उसने जान लिया है। एंड द नेक्स्ट कार्ड विच वी गॉट इज लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर। और हम बात कर रहे थे अभी कि जो होना होगा
तो हो जाएगा। मुझे सिर्फ अपने कर्म से मतलब है। कर्म जिसके साथ कोई फल की आशा नहीं जुड़ी हुई है, बस अपना उत्तरदायित्व निभाना है, अपना कर्म करना है, बाकी यूनिवर्स देख लेंगे। बहुत ही प्योर और बहुत सॉफ्ट सी हीलिंग वाइब्स आ रही है मुझे, कोजी कोजी सी। डू वॉट यू फील इज राइट, an important lesson is unfolding in your life. Universe is actually unfolding your life's path, its plan, universe plan, little by little, gradually in your life. And जैसे जैसे पन्ने खुल रहे हैं, आप भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपके लिए भी ये सब नया है। एंड व्हाट आई फील इज़ कि आप खुद के बारे में बहुत कुछ जानोगे, आप जान रहे हो इस पूरे प्रोसेस में। एंड इट्स मोर लाइक कि जैसे आप खुद को तराश रहे हो, खुद को पहचान रहे हो, खुद को पा रहे हो। यू आर कमिंग क्लोजर टू योर सेल्फ। आपकी सेल्फ आइडेंटिटी स्ट्रॉन्गर होती जा रही है विद ईच पासिंग फेज ऑफ दिस यूनिवर्स प्ले। And the next card which we got is so beautiful, wise one. तो अभी हम थोड़ी देर पहले ओल्ड सोल की बातें कर रहे थे, राइट? काफ़ी सारे लेसन्स आपको मिल गए हैं, स्पेशली दिस डिवाइन ऑर्डर का, कि डूइंग व्हाट्स इन योर कंट्रोल, इन योर हैंड, एंड लीविंग द रेस्ट ऑन डिवाइन फॉर इट टू अनफोल्ड इन इट्स own way, which is the best possible outcome for you, because whatever is best for you, divine knows about it, and it unfolds in the best way, okay, for you always. तो इस चीज़ पे अब आपका विश्वास दृढ़ होने लगा है, एंड आप सहज हो रहे हो इस पूरे प्रक्रिया से, इस प्रोसेस से, दिस आर्ट ऑफ लेटिंग गो एंड जस्ट फोकसिंग ऑन व्हाट्स इन योर हैंड, दैट इज योर वर्क, आपके कर्म, विदाउट एनी अटैचमेंट विद द आउटकम. दिस इज सो ब्यूटिफुल. ओके, एंड इट सेज ग्रो विद इन योर करेंट सिचुएशन. तो जब भी आप इस तरीके से जीने लगते हो ना, आप बहुत ग्रो करते हो लाइफ में, क्योंकि मतलब इतनी सटल लेसन्स हैं, गहरे लेसन ज़िंदगी के, जीवन के, जो आप सीख रहे हो इस फेज़ में, इस सॉफ्ट सटल फेज़ में, जो धीरे धीरे घटित हो रहा है. कुछ ना समझ पाओ, क्योंकि लीला ऐसी ही होती है, जब घट रही होती है तो समझ नहीं आता, लेकिन जब घट जाती है और फिर व्हेन वी रिफ्लेक्ट बैक, जैसे अभी ये रिफ्लेक्शन की रीडिंग है हमारी सोल की एक्सटेंशन जर्नी पे, तो इस इन द सेम वे व्हेन वी रिफ्लेक्ट बैक ऑन आवर लाइफ इवेंट्स, ओके, जो भी कुछ हुआ, जिस भी तरह से चीज़ें घटित हुई, पहले ये फिर ये फिर ये, तो तब हमें रियलाइज़ होता है कि जो कुछ भी हुआ ना, सब अच्छा ही हुआ क्योंकि अगर ये नहीं होता तो फिर मैं ये नहीं कर रही होती, फिर मैं वो नहीं कर रही होती, तो ये नहीं हो पाता, तो आज मैं जहाँ हूँ मैं वहाँ नहीं होती. इस तरीके से हमारा नज़रिया, मतलब जब हम देखने का प्रयास करते हैं ना, तभी तो हमें दिखता है, एंड तभी हम खुद को ग्रेटफुल भी जान पाते हैं, समझ पाते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन से ही हमें यूनिवर्स का प्लान, उनका जो विजन था हमारे हाईएस्ट पोटेंशियल, बेस्ट वर्जन बनने की जर्नी में, वो समझ आ पाता है. सो यस, यू आर ग्रोइंग अ लॉट फ्रॉम विद इन दीज डेज, इन दिस जर्नी ऑफ योर सोल राइट नाउ. And like earlier I said that you have learned this art of letting go, and see the next card that we got is time to go.
So see, what I feel is this card number 45, that adds up to 9. Like, what I feel is the month of September has been very significant in your life. Yeah, like September is a month of reflection, okay? And usually, astrological aspects also, certain the द हॉरोस्कोप, ओके, राशियाँ इस तरह से सेट होती हैं कि नेचुरली हम रिफ्लेक्शन करने लग जाते हैं लाइफ के ऊपर, साल अब तक के साल पे. सो आपने सितंबर के मंथ में काफ़ी कुछ रिलीज़ किया है, काफ़ी बंधनों से छूटे हो, बैगेजेस रिलीज़ किए हैं अपने ऊपर से, ओके. लाइटर फील कर रहे हो आफ्टर दैट phase, and you have realized that it's time to let go of this yang energy. What I'm feeling is कि अब तक आप बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में थे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ये कर लूँगी, मैं वो कर लूँगी, लाइक मैं प्रूव कर सकती हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, लाइक बहुत ही ज़्यादा मैं कि मैं अपनी ज़िंदगी चाहिए हूँ, मैं ऐसे कर लूँगी, मैं वैसे कर लूँगा, ऑल दैट, ओके, दैट एनर्जी. और भागते रहना, हर वक्त एफर्ट्स करते रहना टू प्रूव योर सेल्फ, टू रीच समवेयर, कुछ पाने की कगार में, मतलब एक परफेक्ट होने के लिए, बेस्ट बनने के लिए, ओके. इसकी ज़रूरत है, ठीक है, मैं ये सीख लूँगा, मैं ये कर लूँगा, ओके, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लाइक दैट. ये बहुत ही ज़्यादा जो एग्रेशन की और एजिटेशन की, रेस्टलेसनेस की एनर्जी थी, आप इससे बाहर हट रहे हो, ओके. लाइक यू हैव रियलाइज दैट इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ दिस एजिटेशन, दिस थिंग ना, कि एक रेस रहना हर वक्त भीतर मन में, अस्थिरता फील होना. आप इसको आपने रिलीज कर दिया है या आप करने लगे हो. यू आर कमिंग मोर इन दैट फ्लोई स्टेट कि मन का तो मन का, जो अपने मन का नहीं वो उनके मन का तो और भी अच्छा. वेरी लाइट हार्टेड एनर्जी, गोइंग विद द फ्लो, ओके. वैसी इस तरीके के आप हो गए हो या हो रहे हो. एंड दिस एनर्जी, like again these two cards which we got, dream intently, change your settings to daydream mode. Oh, I didn't show you. See, dream intently मतलब सपने इंटेंशन के साथ. Change your settings to daydream mode. It's fun and practical too. This is how we discover our desires and shape the future that we want. With this, another card I want to show you that we got is this card from the Gita deck, and that says the restless mind. Okay, so what I am feeling is कि ये दोनों कार्ड ना एक साथ ही मैसेज दे रहे हैं. लाइक जब हम बहुत ज़्यादा अपने माइंड में होते हैं ना, जब हम बहुत ज़्यादा अपने माइंड में होते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा ना रेस्टलेस फील करने लगते हैं. बहुत ही ज़्यादा वो यांग एनर्जी जो होती है ना एजिटेशन की, कि मुझे ये करना है, फिर मुझे वो करना है, लाइक कंट्रोलिंग की, है ना. मतलब ड्राइवर सीट में, ज़िंदगी की गाड़ी की ड्राइवर सीट पे जब हम खुद बैठे होते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होने लगती हैं खुद से, और मतलब भाग रहे हैं, बर्न आउट करने लगते हैं खुद को. तो वैसी एनर्जी से आप धीरे धीरे हट रहे हो. एंड जो कुछ भी अगर थोड़ा बहुत किसी का बचा हुआ है ना, है रेस्टलेसनेस सी, कुछ पाने के लिए रेस्टलेसनेस, किसी सपने के प्रति रेस्टलेसनेस, तो व्हाट मैसेज आई एम गेटिंग, लाइक टू गिव यू सम गाइडेंस ऑन दैट इज़ कि जो आपके सपने हैं
उनको सोते हुए मत देखिए, उन्हें जागते हुए देखिए। क्योंकि वो कहावत है ना, शायद APJ अब्दुल कलाम जी की कहावत सेइंग में आता है, मेरे को ठीक से याद नहीं है, बट कहीं मैंने सुना था कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते जिन्हें हम जागती हुई आंखों से देखते हैं। एंड एवरी टाइम जब आप जागते हुए अपने सपने देखते हो ना, तो आप अपने इमोशंस को उसके साथ और भी ज़्यादा अलाइन कर पाते हो, अटैच कर पाते हो और अलाइंड एक्शन ले पाते हो। ओके, सिर्फ ख्याली पुलाव नहीं बनाना है, सिर्फ सपने ही नहीं देखने हैं। जागते हुए जब आप उन सपनों को देखते हो, तो उस जागती हुई अवस्था में आप कुछ एक्चुअली एक्शन भी लोगे। ओके, ले सकते हो और लोगे भी, एंड वो एक्शंस अलाइंड एक्शंस होंगे जो नेचुरली आपको अपने सपनों के प्रति वन स्टेप क्लोजर लेके आएगी। क्योंकि सिर्फ देखने से तो कुछ नहीं होगा ना, फिजिकल रियलिटी में एफर्ट्स करने होंगे, एक्शन लेना होगा उसको रियलाइज करने के लिए। तो आ रही है कि अपने लिए विजन बोर्ड बनाइए। लाइक आई हैव अ विजन बोर्ड फॉर माई सेल्फ, एंड उस पर मैं जो कुछ भी मैं मतलब जो मेरा लॉन्ग टर्म विजन होता है, आई राइट इट डाउन ओवर देयर एंड आई कीप वॉचिंग इट एवरी डे। आई वॉच इट, आई रीड इट with complete heart, complete emotions, and I also have this habit or this practice कि मैं like especially I do this with my interiors. मुझे अपने घर में इंटीरियर्स में अगर कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ मेरे प्लानिंग है कि मुझे ये नॉर्थ डायरेक्शन में ये करना है, वहाँ पे वो रखना है, वास्तु के हिसाब से ऐसा सेट करना है, वैसा सेट करना है, राइट। तो उन चीज़ों को आने से पहले मैं उसे विजुअलाइज करती हूँ। इस जगह पे, इस डायरेक्शन में, इस कील में ये लगा होगा, यहाँ पे मेरा सर्टिफिकेट लगेगा, वहाँ पे मेरा फाउंटेन होगा, यहाँ पे मेरे बुद्धा जी होंगे, समथिंग समथिंग समथिंग। ओके, इस तरह से जो भी मेरा डिज़ाइन है वो पहले मैं विजुअलाइज करती हूँ। क्योंकि हमेशा दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ द रियलिटी कि क्रिएशन हमेशा 2 बार होता है, पहले यहाँ और फिर यहाँ, ठीक है। तो फिजिकल रियलिटी में कुछ भी आएगा, उसको वहाँ आने से पहले सब कुछ यहाँ क्रिएट होना ज़रूरी है। प्लेन भी आविष्कार होने से पहले, उड़ने से पहले किसी के मन में यहाँ पे आया, यहाँ पे आती है। ओके, हमारे माइंड में क्रिएट होती है और उसके बाद फिजिकल रियलिटी में वो मैनिफेस्ट होती है, क्रिएट होती है। सो दिस विजन बोर्ड थिंग इज़ I'm getting for some of you should make use of these vision board, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप जब उसे देखने लगोगे ना, खाली दिमाग से बाहर निकल के अपनी बॉडी को भी आप इन्वॉल्व करोगे। आंखों से देख रहे हो, राइट, तो बॉडी इन्वॉल्व हो रही है उसमें, एंड इससे आपका जो रेस्टलेसनेस है माइंड का वो कम होगा। और फिजिकल रियलिटी में इस पर्टिकुलर विजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या इमीडिएट एक्शंस लेने की ज़रूरत है, नेसेसिटी है, आप उसके डायरेक्शन में सोच पाओगे, उस डायरेक्शन में कुछ सोच पाओगे और कुछ इम्प्लीमेंट्री एक्शंस भी ले पाओगे अपनी लाइफ में, राइट। तो येस, दिस इज़ द मैसेज विच आई एम गेटिंग फॉर सम ऑफ यू। एंड या एक फ्लोई सी स्टेट में आप आ रहे हो लाइफ के, ग्राउंडेड फील कर रहे हो, बैलेंस्ड हो रही है ज़िंदगी। ओके, एंड like you are feeling ready to deep dive into your gifts and bring it to the world, share it with everyone with this beautiful light-hearted energy and healed heart chakra, healed throat chakra. Okay, properly working and properly opened, proper revolving your crown chakra. And for some of you, I'm getting this message to use amethyst crystal. Okay, some of you must make use of amethyst crystal. Like, see this pendant, this is amethyst, it's a purple color crystal, and some of you should make use of that I got. Now let's come to the closing messages that we got with tarot. So like what I
earlier said na ki time to let go of this yang energy, aggression, and slowing down, moving with the flow of life with this light-hearted energy and balanced soul. So the first card, the tarot card which we got is this, which says slowing down. So what I feel is कि अब तक जो एक कुछ पाने की तलाश थी, ओके, कुछ ढूंढ रहे थे, कुछ पाना था, जैसे अपना घर, मुझे मेरा घर बनवाना है, मुझे मेरा घर चाहिए. घर क्या होता है? घर एक वो स्पेस होता है जहाँ पे हमें सेफ एंड सिक्योर फील होता है, जहाँ पे हम एट ईज फील करते हैं, जहाँ पे हमें पता होता है कि हम जिन लोगों से घिरे हुए हैं, जो लोग हमारे साथ हैं, वो सब बहुत ही अलाइंड लोग हैं, मेरी सोल के साथ अलाइंड फील करते हैं. मेरी सोल उनके साथ अलाइंड फील करती है. एंड दिल को बहुत सुकून और बहुत भी लोगों के साथ वो घर होता है. घर वो नहीं जहाँ पे आप पैदा हुए हो. तो ऐसे किसी स्पेस की तलाश आपको हमेशा से थी. वो कम्युनिटी, वो लोग जहाँ आपको अपनापन मिले, जहाँ आप खुल के एक्सप्रेस कर सको. बट वो जो तलाश थी ना, वो अब जैसे ख़त्म हो रही है, या वो ख़त्म हो रही है. मतलब आपको वैसा स्पेस अपने भीतर ही इतने सज हो गए हो, इतने इतना ईज़ आप फील करते हो कि बिल्कुल ऐसे ही था जैसे कि जो टॉर्टॉइज हैं, ये कछुआ अपना घर अपने साथ लेके चलता है. तो व्हाट आई फील कि जो हमारी ये बॉडी है ना, आप इसके साथ बहुत ईज हो गए हो. मीनिंग टू से कि आप कहीं पे भी जाओ, वहाँ पर आप कंफर्टेबली फील करोगे या करने लगे हो. मीनिंग टू से कि मतलब जैसे होता है ना कि अगर कोई कुछ प्यार से बोल रहा है तो उससे भी कोई ख़ास बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको बहुत सर पे नहीं चढ़ा रहे हो. ओके फाइन, ठीक है, उसने अपने इमोशंस एक्सप्रेस करे, ठीक है, सुन लिया. अगर किसी ने अच्छे से नहीं बोला तो भी यू आर फाइन, ठीक है, वो अपने इमोशंस मैनेज नहीं कर पा रहा है तो थोड़ा चिल्ला दिया या थोड़ा ऐसे बोल रहा है, वैसे बोल रहा है, फाइन. मतलब की फ़र्क पैंदा है. बिल्कुल वैसे. तो लाइक यू आर फीलिंग कंफर्टेबल एंड होमी इन दिस बॉडी ऑफ योर्स, कि आप जहाँ जाओ, जिस भी परिस्थितियों में हो, जैसा भी सराउंडिंग हो, इन्वायरमेंट हो, एक अपने भीतर एक सहजता, एक सरलता का भाव, एक नॉट कंफर्ट एग्जैक्टली बट यस एट ईज फील करते हो. ओके, सो yes, this is this slowing down energy, like feeling to like, yeah, now I can settle in life. I'm feeling that vibes of settle in life. And with this settle, it's not like कि action नहीं करना, action not like that. There is growth mindset. कर्म तो करने हैं, but अब कुछ पाने की इच्छा नहीं रह रही, कोई तलाश नहीं है, वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं या अलाइंड हो गए हो बहुत. जो मैसेजेस आ रहे हैं बस वो कर्म कर रहे हैं, रिजल्ट से कोई अटैचमेंट नहीं है, जो होना होगा हो जाएगा, क्योंकि मन का तो अच्छा और मन का नहीं तो और भी अच्छा, क्योंकि वो उनके मन का है. इस थॉट से आप सच हो रहे हो. एंड दिस इज what I'm feeling is with this tarot, we have 6 cards of tarot, and
इट्स लाइक कि आप यहाँ थे और आप यहाँ से यहाँ आ रहे हो, ऐसे। ठीक है, तो मैं एक एक करके बताती हूँ। तो अभी आप स्लोइंग डाउन वाली जो एनर्जी पे मैंने जो भी डिस्कस किया, आप उससे यहाँ एस ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी विच सेज कॉन्शियसनेस। ये ब्यूटीफुल बुद्धा जी की इमेजरी है इसमें। सो इट्स लाइक कि complete, so much vastness and feeling very at ease with universe, with life, with cosmos. अपने आप को जानने लगे हो, पहचानने लगे हो, अपनी सेल्फ आइडेंटिटी, आपकी जो सेल्फ आइडेंटिटी उसकी बहुत क्लैरिटी मिल रही है, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी वीकनेसेस, अपने गिफ्ट्स, इन सभी चीज़ों के प्रति आप बहुत ही मतलब अवेयर हो रहे हो। यस, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रियलाइजेशंस की एनर्जी है, खुद को जानना, खुद को पहचानना। इस यात्रा पे आप चल चुके हो। ओके, सो दिस इज़ वन एस्पेक्ट। खुद के माइंड को पहचानना, समझना, इमोशंस को पहचानना, समझना, क्या चल रहा है भीतर, वो क्यों चल रहा है, वो कहाँ से शुरू हुआ, इन सभी के प्रति अवेयर होने लगना। एंड द नेक्स्ट कार्ड विच वी गॉट इज 7 of Wands दैट सेज स्ट्रेस। तो जो कुछ लोग या तो इसमें हैं तो उन्हें वो इस फेज से आगे बढ़ रहे हैं, या आप बढ़ चुके हो। ये वो फेज़ है 7 of Wands का जब हम खुद को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगते हैं अपने मन में, अपने माइंड में। इट्स लाइक कि मुझे ही सब कुछ देखना है, मुझे ही सब कुछ करना है, क्योंकि अगर मैं करूँगा, मैं करूँगी तो ही वो परफेक्ट हो पाएगा। किसी और ने किया तो आई कैन नॉट डिपेंड ऑन देम, पता नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो इस तरह की जो एनर्जी है ना कि सारा कुछ खुद ही देखना, इससे इस तरह से आप बहुत बहुत आसानी से बर्न डाउन हो जाते थे। एंड ये जो मंकी है जो नीचे इस बबल को ब्रेक कर रहा है ना, ये मंकी बेसिकली है हमारा मंकी माइंड ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जब भी हम अपने दिमाग के इस ख्यालों में आ जाते हैं ना कि हम बहुत इम्पोर्टेंट हैं या सब कुछ हमें ही देखना है, आई एम द वन, है ना, तो ये बेसिकली सब कुछ हम अपने दिमाग में ही बना नहीं है। अगर मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने अलार्म नहीं लगाया तो सूरज नहीं निकलेगा, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो इतना कुछ भी है नहीं। ऐसे करके अगर निकल गए अगले पल तो कुछ होगा नहीं ज़्यादा, कुछ समय तक कुछ लोग रोएंगे और फिर वो भी नॉर्मल हो जाएंगे अपनी लाइफ में, राइट। तो इतनी इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत होती नहीं है जितनी हम कभी कभार देने लगते हैं, और फिर सारा कुछ अपने ओवरबर्डन कर लेते हैं खुद को, ओवरलोड कर लेते हैं बेसिकली। तो आप उस एनर्जी से धीरे धीरे निकल रहे हो। एंड दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी दैट इज विच सेज कंट्रोल। इस एनर्जी में बेसिकली क्या है कि आप कंट्रोल रिलीज कर रहे हो थोड़ा, लाइक दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, कि यहाँ पे जो था, या तो आप समझने लगे हो कि मुझे कंट्रोल रिलीज करना चाहिए, मैं सब कुछ नहीं, लाइक अगर मैं सब कुछ खुद ही मैनेज करने का सोच रहा हूँ या कर रहा हूँ, अपनी एनर्जी को एक्सप्लॉइट होने दे रहा हूँ, मतलब वेस्ट कर रहा हूँ। क्योंकि मतलब इट्स मोर लाइक जैसे कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, राइट, जो सब कुछ वो खुद ही करने लगते हैं। तो अगर आप सब कुछ खुद ही कर रहे हो एज एन एंटरप्रेन्योर, तो फिर इसका मतलब आप स्केल नहीं कर पाओगे कभी, क्योंकि स्केल करने के लिए जो माइंड फ्री होना चाहिए या जो भी आपको विजन चाहिए, उन सब चीज़ों को सोचने का आपके पास कभी टाइम ही नहीं होगा। आप छोटी मोटी चीज़ों में ही हर वक्त फंसे रहोगे। ओके, आप कंट्रोल्ड होते रहोगे परिस्थितियों के द्वारा। बट जब आप थोड़ा रिलीज करने लगते हो ना, कुछ चीज़ें आउटसोर्स करते हो, कुछ जिम्मेदारियां दूसरों पे डालते हो,
ओके, तो धीरे धीरे यस, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना शुरू करते हो, व्हाट्स द राइट वर्ड फॉर दिस इज कि आप नॉट एग्जैक्टली आउटसोर्स बट मतलब एक्सटेंड करना, है ना, काम को बांटना, डाइवर्सिफाई करना, इन सब डायरेक्शन में जब आप अपनी एनर्जी लगाते हो, सोचते हो, तो और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हो, आपकी लाइफ बेहतर कंट्रोल हो पाती है ना। तो ये आप कोई गाइडेंस मिल रही है या आपको ये समझ आ चुका है और आप इसे करने लगे हो, ये आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आप अभी क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। आई एम रीडिंग फॉर द कलेक्टिव्स, ओके। नाउ अनदर एनर्जी विच आई एम गेटिंग फॉर योर सोल एक्सटेंशन, योर सेल्फ रिफ्लेक्शन बेसिकली इज दिस 7 of Cups that says projection. तो अगर आप ध्यान से देखें, ये दोनों एक दूसरे को देख तो रहे हैं बट दोनों के मुखौटे हैं और दोनों एक दूसरे के मुखौटों को देख रहे हैं। तो अब तक आप भी ऐसे ही बहुत से मास्क्स लगाए, अंदर से उदास हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन दिखाने के लिए सोशल मीडिया में बहुत परफेक्ट लाइफ जी रहे हैं, राइट। तो इन सब प्रोजेक्शंस के साथ मुझे ये चाहिए ज़िंदगी में, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, और जो भी मुझे चाहिए उन सब के लिए जो भी आइडियल लाइफ है, उनका जो प्रोजेक्शन है कि हाँ को मैं यहाँ गई, मैं वहाँ गया, वो सारा प्रोजेक्शन आप बाहर डाल रहे हो। मतलब पहले आप इस एनर्जी में थे, आप ऐसा कर रहे थे या अभी अगर आप कर रहे हो तो आपको इससे आगे बढ़ना है। तो दिस इज़ द बेस्ट गाइडेंस फॉर यू, ठीक है। कि एक मास्क को जीने के बजाय समझना कि कहाँ पे वूंड है और कहाँ पे हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ किंग ऑफ कप्स एनर्जी, हीलिंग। तो इमोशंस अगर सप्रेस्ड हैं, कहीं कुछ वूंड्स हैं, कुछ ट्रिगर्स हैं, ओके, उनके प्रति जागरूक होना, अवेयर होना एंड एफर्ट्स करना कि रिफ्लेक्शन से या प्रोसेसिंग से या किसी और हीलिंग मोडालिटी से, मे बी गाइडेंस लेके, काउंसलिंग लेके, सम वे और द अदर आप अपने स्टक इमोशंस को प्रोसेस कर रहे हो, ट्रिगर्स को ऑब्जर्व कर रहे हो और उन्हें रिलीज़ कर रहे हो, उन्हें ओके, वो ट्रिगर से आप धीरे धीरे सहज हो जाओ ताकि वो आपको ट्रिगर करना बंद कर दे, ये समझ आप में आ जाए एंड आपका हार्ट हील हो जाए, आप अपने भीतर एक कंप्लीटनेस फील करने लगो, होल फील करने लगो, ओके, एंड हील्ड एंड होली सी वाइब्स, ताकि आप खुद भी हील हो जाओ और अपने आसपास जो आपके कम्युनिटी में लोग हैं आपके, उनकी भी हीलिंग में आप मदद कर सको, ठीक है। तो या तो आप इस फेज में आ रहे हो या अभी आप इस फेज में हो और आपको यहाँ आने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यू डिसाइड वेयर यू आर, आइदर इट इज़ योर करेंट एनर्जी दैट यू आर हियर और it is the energy, it's a guidance message that you are here on this projection and you should come to here, okay, with this healed energy, king of cups energy, जहाँ पे आप अपने इमोशंस के ऊपर नियंत्रित है, मतलब एक बैलेंस आपने पा लिया है अपने इमोशंस के ऊपर, बाहर की परिस्थितियाँ आपको, आपके भीतर एक स्थिरता, एक सहजता का भाव आप फील कर सकते हो, फील करते हो, मेंटली इमोशनली काम, रिलैक्स्ड, सीरीन सा फील करो, ओके, ये एनर्जी। एंड आई जस्ट सॉ 919, सम ऑफ यू माइट बी सीइंग दिस 919 numbers, okay, divine number which says a lot for your spiritual awakening journey, okay. So yeah, these were the messages that we have for your soul's ascension journey, self-reflection, guidance messages, okay. I hope आपको हेल्प मिली हो, इंसाइट्स मिले हो, कुछ
कुछ गैपिंग्स अगर हो, लूप होल्स हो, आपको अपनी एनर्जी में लग रहा हो, लाइफ में लग रहा हो, तो आप वहाँ पे समझ पाओ कि कहाँ पे एक्शन लेने की ज़रूरत है. ओके. एंड या, thank you so much for being part of this reading with me today. And yeah, if you like the content, please give me a thumbs up and consider joining this soul family by commenting something, ताकि next time जब मैं next reading करूँ तो आपकी एनर्जी से कनेक्ट करना मेरे लिए आसान हो, आपके गाइड्स को मेरे द्वारा आप तक मैसेजेस पहुँचाना आसान हो. ओके. एंड consider subscribing if you like the content. Thank you. Bye bye.